हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जर्नी ऑफ द स्टॉक मार्केट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, चार्ट पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होंगे, रोज़ कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हमारा डे 2 है। डे 2 में इस वीडियो में क्या सेगमेंट्स हैं, क्या क्या हम रोज़ डेली बेसिस पे सीखेंगे, पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले जो हम लोग बात करेंगे वो चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। जो आज और बीते कल जो कंपनीज हैं जो अच्छा ग्रोथ की हैं, जो कह सकते हैं जिन्होंने हाई लगाया है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक दिन पहले का और आज का, कि ऐसे हमें मालूम चल सके कि कैंडल स्टिक के पैटर्न्स क्या हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, डेली बेस पे हम लोग एक कैंडल स्टिक के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, एक चार्ट के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जैसे जो हमने बुक समरी पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि उस चैप्टर में आखिर राइटर ने क्या लिखा है और किस चीज़ के बारे में चर्चाएं की हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आइए पहले सेगमेंट की बात करते हैं। जो 1 अप्रैल को जो कंपनियां थी जो ग्रो की थी, उनके बारे में देखेंगे। देखिए, पहली जो कंपनी थी वो थी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। आइए इसके बारे में देखते हैं, पहले इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं। देखिए, चार्ट पैटर्न में सबसे जो पहले हमको सीखना है, वो हमको देखना है कि सपोर्ट जोन कहाँ है, इनका हाई कहाँ लगा था, जो पीछे चली आ रही चार्ट है। पहले हम इसको देखेंगे 3 महीने में। 3 महीने के चार्ट में हम देखेंगे जो इसका हाई था, अभी का जो हाई था, जहाँ जहाँ इसने सपोर्ट लिया है, उसके सपोर्ट को देखेंगे और लाइन खींच के। सबसे ये पहला काम होगा अभी हम लोगों के लर्निंग फेज में, जो हम लोग एकदम नए हैं, तो इसको देखना है पहले कि कहाँ सपोर्ट जोन है, कल क्या मूव कर सकता है, ये चीज़ें सीखनी है, कहाँ से मूव किया। ये जो टाइमिंग है आपकी कैंडल, शुरू में कोशिश करिए कि इसको ज़्यादा लंबा रखेंगे, तभी आपको कैंडल के चार्ट पैटर्न्स भी समझ पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पहले 3-4 महीने का एक चार्ट लेके पहले आपको सपोर्ट जोन की लाइनें आपको खींच लेनी है अच्छे से। पहले हम लोगों को यही सीखना है। फिर उसके बाद आप 1 मंथ का चार्ट देखेंगे। 1 मंथ का चार्ट को एनालाइज कीजिए, देखिए कैसा है चार्ट, उस हिसाब से फिर 5 दिन का चार्ट देखिए। फिर इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए जो मार्केट है वो कैसा है, किधर मार्केट मूव कर रहा है। ठीक, मूव के साथ ही ये आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि अगर हम 1 दिन का चार्ट देखें तो ये कैंडल्स काफ़ी छोटी हो जाती हैं। ये 1 मिनट का, आप 30 मिनट्स के कैंडल्स देख सकते हैं। आप जब इसको स्ट्रेस करेंगे तो आप देखेंगे। ठीक, देखिए पहले तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 710 के पे, फिर उसके बाद एक सपोर्ट या फिर कह सकते हैं कि एक अच्छा बूम किया है, यहाँ से वो सीधे एक कैंडल बनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट, यही सपोर्ट कहीं था क्या। देखिए, एक यहाँ सपोर्ट है, एक यहाँ सपोर्ट है, यहाँ भी लगभग हल्का इसने सपोर्ट लिया है। तो इन सब चीज़ों से आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब चार्ट पैटर्न्स आप पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आने वाली हैं। अगर बात करें दूसरे सपोर्ट जोन का, तो देखिए यहाँ से अगर कल के मार्केट में, अगर देखिए जो पहले दिन का था, आपको मैं दिखा सकता हूँ। 1 अप्रैल को जो मार्केट खुला वो लगभग यहाँ था, लेकिन ये बूम किया और यहाँ तक गया। अगले दिन की अगर मार्केट की बात कर लें तो अगले दिन देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, जैसे कोई भी स्टॉक होता है, तो अगर पहले दिन देखिए, अगर हम सोच के देखें, पहले दिन ये जो कैंडल है, देखिए आप 2 दिनों तक ये काफ़ी ग्रोइंग रहा। 2 दिनों तक इसने ग्रो किया, लेकिन ग्रो करने के बाद अगले दिन क्या होता है, अगले दिन या तो एक दिन और कंपनी वो है और ग्रो करती है, या अदरवाइज वहीं से कंपनी डाउन होती है और कुछ आके कहीं सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेती है। तो एक समझने योग्य चीज़ें ये भी हैं कि अगर एक दिन या 2 दिन कोई कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, तो हो सकता है वो तीसरे दिन, चौथे दिन एक अच्छा टिप दे भी सकती है। और आप अगर सही से उसको एनालाइज करते हैं तो आप अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जो है, जो मार्केट खुला था 2 अप्रैल को, वो मार्केट यहाँ से खुला था और काफ़ी अच्छा डिप ने यहाँ तक किया था। तो आप इस दौरान अगर मार्केट में है, स्क्रीन पे समय बिता रहे हैं, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बात करते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी के बारे में जो ग्रोइंग रही 1 अप्रैल को। देखिए
1 अप्रैल की बात करें तो ये जो कंपनी है वो यहाँ से यहाँ तक ग्रो करती चली गई। ठीक, जो अगला कैंडल बना, ठीक, जो अगले दिन का कैंडल बना वो भी कुछ ग्रोइंग रहा पहले तो, लेकिन फिर वो आगे चल के यहाँ डिप कर गया। जैसा कि हमने पहले बात किया कि पहले क्या करना है, पहले हम लोगों को चार्ट पैटर्न देखना है, हाई कब हुआ है, लो कब हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को एनालाइज करना है, देखना है कि उसका सपोर्ट जोन क्या है। जैसे ये देखिए, अगर यहाँ अगर एक हम लाइन खींचें, अगर सपोर्ट जोन लेना होगा इसको, तो हो सके तो यहाँ ये सपोर्ट लेके फिर आगे जा सकता है। अदरवाइज अगर ये सपोर्ट जोन तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि ये यहाँ तक आपको आके सपोर्ट ले। अगर आप इस चार्ट पैटर्न को देखना चाहें तो ये जो चार्ट पैटर्न को जो हम कहते हैं उसको कहते हैं ब्रॉडिंग बॉटम, जो नीचे से पहले हाई था, फिर इसने 3 सपोर्ट लिया और 3 ऊपर के टारगेट टच किए हैं और आगे चल के ये ग्रो। हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि ये चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करता है। आइए हम अपनी दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। अगली जो हमारी कंपनी है वो है वेलपुन लिविंग। इसका सबसे पहले तो हम लोग जैसा कि 3 महीने का पहले चार्ट देखते हैं कि 3 महीने का इसका चार्ट कैसा है, ठीक। फिर उसके बाद 1 महीने का चार्ट देखते हैं और हम देखते हैं कि इसका सपोर्ट जोन कहाँ रहा, ब्रेक डाउन कहाँ से किया इसने। उसके बाद देखने के बाद हम लोग फिर एनालाइज करेंगे कि ये जो कंपनी है आगे चल के मतलब अगले दिन क्या करने वाली है, अगले दिन ये ग्रो करेगी या फिर अप जाएगी, डाउन जाएगी, इसके बारे में हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है, इसने अच्छा सपोर्ट लिया है। हो सके तो कल जो है ये अच्छा खासा मूव दिखाने को मिल जाए, ये टारगेट भी हिट करके ये और भी ऊपर जा सकता। चलिए अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं, KRBL के बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं आप, ये कंपनी एक अच्छा मूव दिखा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी। सबसे पहले जो मैंने बताया आपको देखना है अगले 3 महीने का सेगमेंट। जैसे आप अगर नीचे देखना चाहेंगे तो नीचे देख सकते हैं कि कहाँ इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट जोन को आप पहले एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट लिया है। फिर ये जो दूसरा सपोर्ट जोन था, जो टारगेट जोन था इसको, वो यहाँ से हिट कर रहा था। फिर उसके बाद यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट लिया तो काफ़ी अच्छा ऊपर का मूव दिखाया। अगर देखिए जैसे कि ये पिन यहाँ बनी है, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है ये यहाँ पे आके सपोर्ट ले या फिर यहाँ पे सपोर्ट ले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ से ये सपोर्ट ले और ऊपर की तरह मूव करे। यही सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में और डेली एनालाइज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक एक करके समझ में आने वाली हैं। अगली कंपनी जो है वो है NMDC के बारे में देख सकते हैं। ये भी 1 अप्रैल को अच्छी मूविंग देती रही, लेकिन आज के दिन अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इसने भी डिप किया है। ऐसे एनालाइज करते रहेंगे। जैसा कि हम लोग फिर से ये कहूँगा कि पहले आप चार्ट पैटर्न खोलिए, 3 महीने का चार्ट देखिए कैसा चार्ट पैटर्न है, फिर उसके बाद 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ टारगेट है, कहाँ हिट किया है। ये सब सारी चीज़ें जब एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे और मार्केट के साइंस को समझ पाएंगे कि मार्केट कैसे मूव करता है। पहला अगर देखेंगे यहाँ तो यहाँ एक सपोर्ट जोन है, यहाँ एक सपोर्ट जोन है। अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है तो ये नीचे की तरफ यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ से मूव करते हुए, या फिर यहीं से कुछ आगे मूव दिखा के यहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर हिट करता है तो कहाँ जा सकता है। देखिए अगर हाल फिलहाल में अगर रिसेंट में देखेंगे तो इसका जो टारगेट रहा है उसने यहाँ तक हिट किया है। तो हम ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अगर मूव लेगा तो हो सकता है कि ये जो इसका टारगेट रहा पहले जो इसने हिट किया है वो अगला टारगेट भी आके यहाँ हिट कर सकता है। नीचे के सेगमेंट्स में आप देख सकते हैं, एक एक कैंडल को आप धीरे धीरे देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ये कैंडल देखेंगे आप, ये एक रियल बॉडी कैंडल है और ये बहुत अच्छा मूव दिखाएगी। इसको देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट है वो अप जाने वाला है। ये सारी चीज़ें हम लोग कैंडल में सीखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती हैं। ठीक, तो ये रही आज जो 1 अप्रैल की कंपनियां थी और आज क्या मूवमेंट दिखाई हैं उस चीज़ के बारे में। ज़्यादातर कंपनियां जो 2 दिनों तक ग्रो करती हैं वो अगले दिन डिप करती हैं। आप एक अच्छा एनालिसिस लेके बैठेंगे तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं।
आइए जो आज की कंपनियां, जो अच्छी ग्रोइंग कंपनियां रहीं, उनके बारे में देखते हैं, उनके चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। ग्रोइंग अच्छी कंपनियां रहीं, पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ अचानक से एक बहुत ही लंबा मूव आदित्य बिरला फैशन ने दिखाया है। आदित्य बिरला के आज जितने स्टॉक थे, ज़्यादातर स्टॉक आज काफ़ी मूवमेंट में रहे, काफ़ी ग्रोइंग रहे। हो सकता है कुछ अंदर की न्यूज़ हो या कुछ ऐसे सेगमेंट आए हों जिस कारण से आदित्य बिरला के स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग बेसिक्स कवर कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग न्यूज़ मैगजीन वगैरह को भी फॉलो करेंगे और देखेंगे कि न्यूज़ के कारण कैसे स्टॉक जो है उनमें चेंजेस आते हैं, हम लोग उसको भी एनालाइज करेंगे। लेकिन सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग सीखेंगे, एक साथ ही सारी चीज़ें सीखेंगे तो कुछ भी चीज़ें अच्छे से हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छा एक मूव दिखाने के बाद एक अच्छा डाउन ट्रेड भी इसमें आया है। अगर हम लोग चीज़ें सीख लें, जैसे ये जो कैंडल बनी है, ठीक एक मदर कैंडल होती है, मदर कैंडल के सेगमेंट के हिसाब से ये डाउन ट्रेड में आया है। तो अच्छे एक छोटे टाइम के लिए अगर अच्छा प्रेडिक्शन हम कर पाएंगे तो अच्छा पैसा भी हम लोग यहाँ से भी कमा सकते हैं। आइए अगली कंपनी पे चलते हैं। अगली जो कंपनी है वो है टालना प्लेटफॉर्म। टालना प्लेटफॉर्म को आप देखेंगे तो इसने बहुत अच्छा ग्रो किया है। जैसे अगर इसका टारगेट देखेंगे, सपोर्ट जोन देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे ये ब्रॉडिंग बॉटम है, अगर यहाँ से आप चीज़ों को मिलाएंगे तो देखेंगे कि 2 हिट और लगभग 3 बार इसने बॉटम को टच किया है और एक अच्छा मूव दिखाया है, जो कैंडल स्टिक में अभी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। अभी हम लोगों ने इस एक चार्ट पैटर्न को मैंने आपको बताया भी था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे भी कि जो कंपनी है वो आगे चल के बहुत तेज़ी से अगले दिन ग्रो करने वाली है। लेकिन देखिए आगे ऊपर जाके फिर डाउन ट्रैक पे आया है। अगर आप कल अगर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें तो हाई का अगर एक सपोर्ट जोन बनाए कि एक टारगेट मान लीजिए जोन यहाँ हो, अगर इसने हिट किया, ठीक, तो क्या लगता है कहाँ आके ये सपोर्ट लेगा। अगर आप ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं तो एक बार प्रेडिक्ट करके हम लोग ट्राई करते हैं, देखा जाएगा कल कि कल कैसा मूवमेंट रहता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले या फिर अगला जो सपोर्ट लेगा वो यहाँ पे भी आके ये सपोर्ट ले सकता है। ठीक, तो कल इसके मूवमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि कल ये आगे और मूव करता है या फिर कल आगे चल के डाउन होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा और समझने की कोशिश की कि जो 2 दिन तक ग्रो करती हैं कंपनियां, वो अगले दिन या फिर एक दिन ग्रोइंग के बाद वो डिप करती ही करती हैं। अगली जो हमारी कंपनी है वो है आदित्य बिरला। जैसा कि मैंने बताया आदित्य बिरला काफ़ी आज ट्रेंडिंग में रहा, तो ये स्टॉक भी काफ़ी ट्रेंड किया, काफ़ी ऊपर गया। अब कल के मार्केट में देखना है कि ये कैसी मूव दिखाता है, उसके बाद हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसकी कैंडल देखें तो काफ़ी अच्छी मूव, ये फुल रियल बॉडी काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से ये प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि हो सकता है कि अगर कल ये सपोर्ट जोन न टूटा तो आगे चल के ये अच्छा मूव और भी आगे दिखा सकता है और एक अच्छा खासा अमाउंट जीतने को मिलेगा। अभी हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आगे चल के 1-2 दिनों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग पेपर ट्रेडिंग करेंगे। हम लोग भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम लोग भी सीखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि कहाँ सपोर्ट जोन है, कैसे सपोर्ट जोन है, कहाँ सपोर्ट लेता है। जैसे अगर यहाँ समझने की आप कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन इसका इस टाइम पीरियड पे रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें पहले हम लोग को प्रेडिक्ट करनी है। ये सारे जो हमारे टूल्स हैं उन टूल्स को भी कैसे यूज करना है, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। अगली जो कंपनी है वो है वेरोक इंजीनियरिंग। देखिए ये भी अगर आप चार्ट पैटर्न में इसको देखने की कोशिश करेंगे, जो इसका टारगेट है, सबसे पहले जो मैंने कहा कि आप 30 मिनट या फिर 1 घंटे की कैंडल स्टिक पे इसको देखने की कोशिश किया कीजिए, जिससे अच्छा समझ में आता है। छोटे टाइम जोन में ये चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अब इसको लंबे टाइम जोन में लेके जाएंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियरिटी और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, तो इसका ये टारगेट जोन है और ये जो है सपोर्ट जोन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ से जो ये बुलिश ट्रेंड बना हुआ है इसका। एक बार इसको लाइन के थ्रू हम लोग देखते हैं, आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा बुलिश बना हुआ था। यहाँ
हिट किया, फिर यहाँ हिट किया, यहाँ हिट करने के बाद अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाया है। अब कल के दिन में हम लोगों को देखना ये है कि ये जो स्टॉक है वो अगले दिन भी ट्रेंड पे रहता है या फिर कल, जो कि अभी जो इसका ट्रेंड बना हुआ है ये तो बुलिश ही है, लेकिन कल देखते हैं कि कल ये क्या होने वाला है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये कल हो सकता है कि इसमें बिकवाली आएगी और ये आके कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट लेगा, या फिर कह सकते हैं कि इसी अगर टाइमलाइन को हम लाइन को आगे बना दें तो यहाँ कहीं आके डे के लास्ट में ये सपोर्ट ले सकता है और अच्छा मूव दिखा सकता है आगे चल के कुछ दिनों में। आइए हम लोग अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। देखा जाएगा कि कौन सी कैंडल बुलिश कैंडल होती है, कौन सी कैंडल बेयरिश कैंडल होती है। पहले हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल, और ये जो ऊपर और नीचे लाइन बनी हुई है, ऊपर की लाइन को उसको हम लोग कहते हैं अपर शैडो और नीचे की जो लाइन है उसको लोअर शैडो कहते हैं। अगर बात करें हम लोग कैसे मानेंगे कि यह बुलिश कैंडल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ओपन हुआ है वो ओपन इसका नीचे है और जो क्लोज है वो ऊपर हाई है। अगर इसी के जस्ट अपोजिट आप देखना चाहेंगे, ये जो बेयरिश कैंडल है उसमें आप देखेंगे जो ओपन हुआ है वो ऊपर है और ये जो क्लोज हुआ है वो नीचे है, अर्थात ऊपर जो रेट खुला था उस रेट से भी नीचे आ गया है। इस वजह से इसको बेयरिश कैंडल कहते हैं। ऊपर जो ये जो शैडो है उसको अपर शैडो कहेंगे, नीचे जो है शैडो है वो डाउन शैडो कहेंगे या फिर इसका लोअर शैडो कहेंगे। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा वो बुक समरी का सेगमेंट होगा। ये जो बुक है उसमें बताया गया है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है, और मार्क डगलस द्वारा ये जो बुक लिखी गई है उन्होंने खुद अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के द्वारा ये बुक लिखा है, कैसे वो बैंकरप्ट होते हैं, कैसे सब कुछ खोने के बाद स्टॉक मार्केट में कैसे बने रहते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल नहीं किया उन्होंने, इस वजह से कैसे उनका डाउनफॉल आता है और एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो सब कुछ खो देते हैं। अपनी जो लाइफ स्टाइल होती है, जो रॉ कह सकते हैं, जो रुतबा होता है, जो पैसे खर्च करने के उनके तरीके थे, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सारी चीज़ें लुट जाती हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वैसे ही हम लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी है, हम लोगों को धीरे धीरे सीखना है, सीखने की पहले कोशिश करनी है, क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है कि हम लेके जाएं लाखों करोड़ों और लगा दे चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी मेंटेलिटी को यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रेडर है उसकी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए। जब उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, लॉस के बाद उन्होंने फिर बहुत सारी बुक खरीदी, उन्होंने भी फिर रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया, कहाँ जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो कैसा सोचते हैं और जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं वो कैसा सोचते हैं। यही सारी चीज़ें उनको जानने को मिली, सीखने को मिली, लेकिन कब, जब वो सब कुछ अपना खो चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या और चीज़ें दी गई हैं जो हम लोग सीख सकते हैं इस बुक से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो बस यहीं तक, और वीडियो कैसी लगी थी आप लोग लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले दिन।